नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। फिर से कई सारे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हमारे सामने हैं। लगातार एग्ज़ाम हो रहे हैं, एग्ज़ाम भी हो गए हैं और अब हम नेक्स्ट स्टेप में पहुँच चुके हैं, जो कि है आपका साक्षात्कार। साक्षात्कार के समय बहुत ही ज़्यादा ये प्रश्न आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि अब साक्षात्कार के बाद क्या होना है, नौकरी मिलनी है और जिस चीज़ का सपना हमने शुरुआत से देखा था वो सपना हमारे हाथों में होगा, सफल होंगे हम और उस अपने सपने को जी रहे होंगे। तो चलिए बात करते हैं अब टेबल के उस पार क्या होगा। टेबल के इस पार क्या हो रहा है, क्या संघर्ष है, क्या चुनौतियां हैं, क्या तैयारियां हैं, वो सब तो हम लोग कर ही रहे हैं। लेकिन अब उस पार जब हम पहुंचते हैं तो क्या आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आखिर वह तैयारी करने के बाद, वो लक्ष्य आपको मिलने के बाद आपके पास और क्या क्या चीज़ मिलेंगी। पहला, एक तो आपका सपना पूरा होगा। दूसरा, आपको एक रिस्पेक्टेबल जॉब मिलेगी। तीसरा, जो बहुत महत्वपूर्ण भी है कहीं ना कहीं आज के समय में, वो है सैलरी स्केल। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे, यदि आप यूपीएचएससी विज्ञापन संख्या 51 दे रहे हो, उसमें फाइनल रूप से चयनित होते हैं, तो आपकी पहली सैलरी क्या हो सकती है। ना केवल यूपीएचएससी, लगभग अन्य भी जगह यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर में चयनित होते हैं तो आपकी सैलरी अप्रॉक्स यही होती है। कुछ जगह कुछ अलाउंसेस कम और ज़्यादा मिल सकते हैं, लेकिन सैलरी का स्केल जो होता है वो मूलतः यही होता है। तो हम बात करेंगे आज आपकी पहली सैलरी क्या होगी। मतलब जब मैंने अपनी जॉब ज्वाइन करी थी तो मेरी पहली सैलरी क्या थी, उससे लेकर के आप लोगों की क्या सैलरी होगी, उस पर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बात कर रहे हैं सैलरी क्या हो सकती है यदि आप ये यूपीएचएससी का एडवर्टाइजमेंट में आप क्वालिफाई होते हो, आपको नौकरी मिलती है, तो आप क्या सैलरी। जैसे कि मैंने पहले भी सैलरी से रिलेटेड कई वीडियो बनाए हैं, लेकिन हमेशा कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ परिवर्तन होते हैं। उसको लेकर के आपके मन में भी कई बार जिज्ञासा है, कई बार बच्चे पूछते भी हैं कि मैम क्या है इसका सैलरी स्केल, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, और कुछ उसके साथ आपके जो डाउट्स हैं उस पर भी मैं बात करूँगी इस पर। पहली बात तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सैलरी है लेवल 10 में आती है। ठीक है, लेवल 10 से ये सैलरी शुरू होती है। जिसका मूल वेतन होता है, बेसिक जो पे होती है, वो होती है 57,700। जी हाँ, पर ये आपकी सैलरी नहीं है, इसमें बहुत कुछ अभी ऐड होना है। 57,700 आपका मूल वेतन होता है। अब इस मूल वेतन पे आपको मिलेगा सबसे पहले ये आपका महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता क्या है इस समय आपको पता है? इस समय आपका महंगाई भत्ता है 55%। ये मैं वर्तमान के समय में से गिन रही हूँ 55% के हिसाब से। जब तक आपको नौकरी मिलेगी, मुझे पूरी उम्मीद है तब तक आपका महंगाई भत्ता कम से कम होगा तो 57% हो चुका होगा। लेकिन चलिए फिर भी हम 55% के हिसाब से काउंट करेंगे। उसमें आप 1000-2000 और ऐड कर लेना, हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो जाए। ये तो हम बहुत कम जो है अनुमान लगा रहे हैं और हम अच्छे से जानते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पे कमीशन लगने वाला है, उसके बाद तो फिर सैलरी क्या ही होगी, इसका कैलकुलेशन खैर हमें फिर कभी ज़रूर करेंगे। अभी हम वर्तमान समय के हिसाब से बता रहे हैं। ठीक है, तो आपका 55% यदि इस 57,700 में 55% डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता यदि लगता है तो आपका कितना हो जाएगा, 31,735। ये है 57,700 का। ध्यान रखना, इसी बेसिक पे की ही हम लोग हमेशा प्रतिशत निकालते हैं। जब भी आपको किसी तरह का प्रतिशत निकालना होगा तो बेसिक पे का जब हम 55% निकालते हैं तो आपके पास क्या आता है, 31,735। अब ये आपके इस सैलरी में प्लस हो जाने वाली है। लेकिन बस ये नहीं, इसके साथ और क्या प्लस होता है, और प्लस होता है आपका HRA, हाउस रेंट अलाउंस। वो एक अलग से मिलता है। हाउस रेंट अलाउंस खासकर अगर हम यूपीएचएससी की बात करें तो यूपीएचएससी में हाउस रेंट अलाउंस को फिलहाल फ्रीज कर दिया गया है। हालांकि इस पे भी बहुत सारी बात चल रहे हैं। हो सकता है भविष्य में जब तक आपको नौकरी मिले ये भी जो नंबर है थोड़ा बढ़ा हुआ, बदलता हुआ दिखे। लेकिन चलिए वर्तमान के समय में जो है हम उससे बात कर रहे हैं। एक ठीक ठाक शहर में यदि आप जॉब करते हैं आपका, तो उसमें आपका जो है, जैसे जो गवर्नमेंट ने जो शहर का बांटा है ना, वो XYZ में बांटा है। ठीक है,
तो हम नॉर्मली जो यूपी के आपके मोस्टली शहर हैं वो इसी वाई जोन में आएंगे, ठीक है, ठीक ठाक जो शहर है, तो उसके हिसाब का जो हाउस रेंट अलाउंसेस है जो कि यूपीएससी ने फ्रीज कर रखा है वो 6300 के अप्रॉक्स बनता है, ठीक है। तो 6300 एक हम राउंड फिगर में ले रहे हैं, ये भी आपके सैलरी में प्लस होना है, ठीक है। तो 57,700, 31,735 और 6,300 सब कुछ हम जोड़ते हैं तो क्या आया आपके पास 95,735 रुपये। ये आपकी पूरी सैलरी है जो आपकी बनती है 95,735। और जैसा कि आप जानते हो कि जो पहली सैलरी बन रही है वही हमारे लगभग 1 लाख के आसपास बन रही है, ठीक है। इसमें मैंने पहले ही बताया है कि कुछ अलाउंसेस हैं, हो सकता है इससे बढ़ के मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा, इसकी मैं फिलहाल के समय में बात कर रही हूँ जो वर्तमान की कंडीशन है। तो 95,735 सैलरी आपकी बन रही है, एक बड़ा अमाउंट, एक अच्छा खासा अमाउंट है। मुझे लगता है फिलहाल ये अमाउंट काफ़ी है। जो मेहनत आप कर रहे हो वो मेहनत और दुगनी रफ्तार से करो, उसको मोटिवेट करने के लिए ये अमाउंट बहुत है। इसमें साथ में बता दूं, चूँकि इस समय हमारा एनपीएस चल रहा है ना, न्यू पेंशन स्कीम जो चल रही है, उसके अकॉर्डिंग 10% जो है वो आपकी सैलरी से कटता है और 14% उसी का आपकी गवर्नमेंट आपको देती है। तो 10% जब कटता है तो ये 5,770, क्योंकि मैंने बताया था ना प्रतिशत हमेशा बेसिक पे से कटता है, ठीक है। तो इसका आपका 5,770 जो है वो 10% आप देंगे और उसके बाद गवर्नमेंट जो है 14% देगी, 8,078 रुपये। अब ये सैलरी जो है ना, ये ऐसा नहीं है कि कट के कहीं और जा रहा है, मिलेगा ये आप ही को है, आपकी ही सैलरी में आपके ही पास जा रहा है, लेकिन बस आपको मिल नहीं रहा है। तो चाहो तो आप इस 8,078 रुपये को भी अपने सैलरी में काउंट कर सकते हो आराम से, क्योंकि ये है तो फाइनली आपका ही रुपया। तो यदि हम इतना काउंट कर देंगे तो आपकी सैलरी लाख से तो पार हो जाने वाली है, ठीक है। लेकिन चलिए हम नहीं करते हैं, अभी नहीं मिल रहा है हमें ना, अभी हम नहीं करते हैं। और अगर ये 5,700 को भी 70 को भी हटा दे, स्टिल आपके पास 90,000 आपके पास आपके इन हैंड सैलरी होगी। फिर बात करते हैं, कुछ टैक्स कटता है, ठीक है, क्योंकि टैक्स कटता है। अभी की हम बात कर रहे हैं, जैसा कि हमें पता है नेक्स्ट जब आएगा ईयर जब आएगा तो आपका 12 लाख प्लस तक टैक्स फ्री होने वाला है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपके टैक्स भी जो है वो बहुत कम कटने लगेंगे, बहुत कम कटेंगे। हो सकता है आप टैक्स में आओ ही ना, ठीक है। कुल मिला करके आप देख लो, तुम्हें टैक्स भी नहीं भरना पड़ेगा जब तक तुम्हें नौकरी मिलेगी, जब तक तुम नौकरी में आओ, हो सकता है तुम्हें टैक्स भी ना भरना पड़े और ये सारे जो अमाउंट है वो पूरे तुम्हें मिलेंगे। अब ये सोचो तुम्हें कितना सारा फायदा मिल रहा है। तो वर्तमान में चलो हम तो फिलहाल टैक्स भी भर रहे हैं, हम कुछ और भी खर्चे कर रहे हैं, लेकिन जब तक आओगे तब तक ये पूरा का पूरा 90,000 प्लस मैं बता रही हूँ, ये आपका होने वाला है। अब इससे ज़्यादा गवर्नमेंट क्या दे सकती है, इससे अच्छी सैलरी किस जॉब में है। जॉब नेचर मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जॉब के बारे में क्या है प्रक्रिया में पहले बता चुकी हूँ। और ये तो है भाई, आपकी सैलरी मिलने वाली है आपको पहली सैलरी। क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझसे ये भी जो है कमेंट करके पूछा था कि मैम क्या प्रोबेशन पीरियड में कंप्लीट सैलरी मिलती है क्या। तो मैं बता दूं, आप उत्तर प्रदेश में नौकरी कर रहे हो, ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। उत्तर प्रदेश, चाहे आप यूपीएससी में हो चाहे जीडीसी में, आपके प्रोबेशन पीरियड में ही आपको पूरी सैलरी मिलती है। सारे इंक्रीमेंट्स लगते हैं, प्रोबेशन से आपके सैलरी पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो ये एक और अच्छी बात है। कुछ स्टेट हैं जिसमें प्रोबेशन पीरियड के दौरान सैलरी का केवल 1/3 भाग या आधा ही मिलता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो नहीं है भाई। यूपीएससी की नौकरी में तो पूरी सैलरी आपको फर्स्ट मंथ से मिलेगी, ठीक है। तो ये रहा सैलरी स्केल। और कुछ आपके जो डाउट्स थे उस पे हिसाब से मैंने बात करी है। आपको सैलरी के बारे में कुछ और भी जानना है, नौकरी के बारे में कुछ और भी जानना है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए या हमेशा की तरह मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो मोटिवेट होते रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत अच्छा पेपर आपका हुआ है तो साक्षात्कार की तैयारी करिए, हमसे जुड़ के साक्षात्कार की तैयारी कर सकते हैं। ग्रुप चल रहा है जिसके लिए आप 9450 40 39 52 जो हमारा नंबर है उस पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जिन बच्चों को भी थोड़ा संशय में है वो भी घबराएं मत, नई वैकेंसी जल्दी आने वाली है, यूपी जेडीसी की वैकेंसी आने वाली है, आप उसके साथ जुड़िए, क्योंकि फाइनली तैयारी तो हम इसके लिए कर रहे हैं और हम इसे लेके रहेंगे, ठीक है। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, शुक्रिया।